अभी उनसे प्रार्थना कर रहा हूं सरस्वती मैया से कि कुछ अच्छी हो जाए। हालांकि कल की जो स्थिति थी वो तो बहुत खराब हो गई थी, लेकिन आज ठीक है। तो मालियों ने कहा, तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि हम सरोवर में जाके पहले पैर धो लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, तब तो कोई खतरा नहीं होगा। मालियों ने कहा सरोवर की सीढ़ियां जिन पत्थरों की बनी है, आप जब उन पर पैर रखेंगे तो वो सीढ़ियों के पत्थर भी अहिल्या बन के उड़ जाएंगे, हमारी तो नौकरी फिर चली जाएगी, इसलिए हम आपको नहीं जाने देंगे। उसी को वो गा रहे हैं, जरा गाइए आप साथ में। सरसों पान जिला पथ पर सत, सरसों पान जिला पथ पर सत, प्रभु सब नारी बन गई है, राम जी बिनती सुनो, प्रभु सब नारी बन गई है, राम जी बिनती सुनो, बलिया बिच जाने न गई है, राम जी बिनती सुनो। तज तज सोसो मधुप मतवारे, तज तज सोसो मधुप मतवारे। अब अगली प्रॉब्लम आ गई। भगवान ने कहा ऐसा करो, बाल्टी में पानी भर लाओ, यही हमारे पैर धो दो, हाथ धो दो, फिर तो कोई समस्या नहीं। माली ने कहा एक और समस्या है, बगिया में जितने भी फूलों पर जितने भौरे मंडरा रहे हैं वो सब फूलों को छोड़कर आपके मुख पर आ जाएंगे, और एक ने भी आपको काट लिया तो हमारी तो प्राण चले जाएंगे। भगवान ने कहा मेरे ऊपर क्यों आ जाएंगे? माली ने कहा क्योंकि आपके पूरे शरीर में कमल खिले हुए हैं। भगवान ने कहा कहां खिले हुए? बोले गोस्वामी जी से पूछिए ना। नव कंज लोचन कंज मुकुंद कंज पद पंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम, नव कंज लोचन कंज मुकुंद। पर आ जाएंगे प्रभु। बड़ी कितनी सुंदर स्तुति माली कर रहे हैं। तज तज कुसुम मधुप मतवारे, तज तज कुसुम मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मर रही है, राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज पे मर रही है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न गई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न गई है, राम जी बिनती सुनो। माली ने बहुत आनंद के साथ भगवान का दर्शन किया। भगवान ने प्रवेश किया। एक मोर ने नाचते नाचते भगवान को देखकर अपने सारे पंख गिरा दिए। तो लक्ष्मण जी ने एक मोर का पंख उठा के भगवान के मुकुट में लगा दिया। अब देखिए भगवान राम का चित्र कैसा हो गया, मोर मुकुटधारी। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी, एक बार आप उसको दोहरा दीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा कि परमात्मा ने सबसे पहले मोर का पंख
कृष्ण रूप में धारण नहीं किया, राम रूप में धारण किया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, उच्च बीच बिच कुसुम करी के, उच्च बीच बिच कुसुम करी के, बल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज भगवान मोर का पंख लगा के प्रवेश कर रहे हैं। जानकी मैया ने पहली बार जब राम जी को जीवन में देखा, मोर पंख के साथ देखा। भगवान अंदर आकर पुष्प चुन रहे। लक्ष्मण जी ने जब मोर पंख लगाया तो भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा, ए लखन, ये तूने मेरे मोर पंख क्यों लगाया? लक्ष्मण जी ने कहा, थोड़ी देर के लिए आपको कन्हैया बना रहा हूं, आपको कृष्ण अवतार की याद दिला रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर में मां आने वाली है। आप बहुत संकोची हैं, कहीं शर्मा के भाग ना जाए, इसलिए थोड़ी देर खड़े रहे वहां, आपको थोड़ी देर के लिए कृष्ण बना रहा। भगवान ने कहा, अच्छा बताओ तो सही क्यों लगाया? लक्ष्मण जी ने कहा, आपका ये प्रण है कि जो भी आपके लिए सर्वस्व समर्पण करता है उसे आप अपने मुकुट में धारण करते हैं। ये ध्यान रखिए, परमात्मा के लिए जिन्होंने सर्वस्व समर्पण किया उनको भगवान ने मुकुट मणि में सजा के रखा। जिन्होंने भी किया, आज तक इस देश के जितने बड़े संत हैं, जितने बड़े योद्धा हैं, जितने बड़े क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान किए, सर्वस्व समर्पण किए, वो आज आसमान में एकदम दैदीप्यमान नक्षत्रों की तरह प्रकाशित हो रहे हैं। राम बढ़ाए सो बढ़े। श्री हनुमान जी ने भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण किया। आज राम जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। ये भगवान का प्रण है, उसको मुकुट में मणि बनाते हैं। मीराबाई ने भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण किया, आज दुनिया में मीरा का नाम गूंज रहा है। ये घटना हमको प्रेरणा देती है। भगवान अंदर पुष्प चुन रहे हैं, उसी समय जानकी मैया का आगमन हुआ है। सब लोग एक बार मैया को प्रणाम करेंगे, एक चौपाई गाएंगे। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर गानी, गावहि गीत मनोहर गानी। जानकी मैया का सुबह सुबह आगमन हुआ है। अभी ध्यान रखिए, सुबह के 5 बजे, अभी सूर्य नहीं निकले, अभी अंधेरा है। उनकी मां ने उनको भेजा है, जाओ बेटी। ये भी ध्यान रखिए, उस समय अटैच्ड बाथरूम नहीं थे। मां ने स्नान किया है उसी बाग बगीचे के सरोवर में आके। आप कभी जनकपुर जाके देखिए, 108 सरोवर है वहां पर। भगवान के विवाह की प्रत्येक क्रिया किसी न किसी सरोवर के किनारे हुई है। मांग में जब उन्होंने सिंदूर भरा तो एक सरोवर के किनारे, फेरे पड़े दूसरे सरोवर के किनारे, जो भी क्रिया हुई।
जल हमारे जीवन का विशेष तत्व है और हम लोगों ने जल को देवता माना, जल को पवित्र रखा। तो पहले लोग सरोवर में ही स्नान करते थे। तो जानकी मैया ने आके अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान किया। बगीचे में प्रवेश किया। ये बगीचा किसका प्रतीक है? संत सभा चहुदिस अमराई। ये जो आम का बगीचा है, इनको संतों की सभा माना गया है। और जहां आम होता है वहां का जल बहुत पवित्र होता है। आम की विशेषता है कि पानी को बहुत पवित्र कर देता है। और ये पवित्र जल कौन है? संत हृदय जस निर्मल बारी। संतों का हृदय, यानी आप सत्संग में जाइए और सत्संग में जाते जाते संत के हृदय में आ जाइए। थोड़ा समझिए, आपके हृदय में कोई संत आ जाए ये सामान्य बात है। आपकी श्रद्धा किसी संत के प्रति हो ये सामान्य बात है। लेकिन किसी संत की श्रद्धा आपके प्रति हो, कोई संत आपको याद करे, ये तभी होता है जब आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तभी कोई संत आपको याद। आप संत को याद करते ये सामान्य बात है, कोई पवित्र संत आपको याद करता है ये बड़ी बात है। ये तभी होता है जब आपकी भक्ति अच्छी होती है। माँ ने वहां स्नान किया और माँ ने गौरी मैया का पूजन किया। आज मैया पूजन कर रही हैं, आप भी कर लीजिए। पूजा कैसे की उन्होंने? पूजा की भी अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जनक सीता जग जननी जानकी, जनक सीता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बहुत अनुराग पूर्वक पूजन किया। अनुराग माने अंदर से, दिल से। एक पूजा होती है कि चलो काम को टालना, निपटाना। जैसे हमारे यहां शादियों में आप देखते हैं, शादियों में जबरदस्ती दूल्हे को बिठा देते हैं, किसी को मतलब होता नहीं, तो जल्दी जल्दी मैं एक सुपारी के ऊपर पंडित जी अपना एक पूजा होती है दिल से। जब आप दिल की बात करते हैं भगवान से, यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप जब देवी की पूजा करती हैं नवरात्रों में, तो प्रसाद मंदिर पे जाते हैं तो बाहर बिकता है 21 रुपए का, 31 रुपए का, 51 रुपए का। उसमें श्रृंगार भी है, उसमें नारियल भी है, उसमें चुनरी भी है। अब आप बताओ, आप में से किसी माता जी का श्रृंगार इतने रुपए में आ सकता है? और दुनिया की सबसे थर्ड क्लास कपड़े की बनी हुई चुनरी, उसे आप जगत जननी को पहना रहे हैं। मां को कितना खराब लगता होगा, ये मेरे लिए क्या लाई है? ओ चिनौरी दाने का, चिवड़े का प्रसाद जिसे आप कभी नहीं खाते, मां को चढ़ा देते हैं। आपके घर में आटा है, आपके घर में घी है, आपके घर में गुड़ है, अरे एक कटोरी हलवा आप अपने हाथ से अपनी कढ़ाई में बनाती और एक कटोरी में एक टिफिन में ले जाती माँ को, और माँ से कहती, माँ मैंने तेरे लिए अपने हाथ से देशी घी का हलवा बनाया है, तू इसका भोग लगा, तो माँ प्रसन्न हो जाती।
माँ की आंखों में आंसू आ जाते। माँ को लगता मेरी बेटी मेरे लिए हलवा बना के लाई है। इसलिए पूजा को प्रेम से करिए। ये मत सोचिए कि पत्थर की मूर्ति है। भगवान ने गीता के 6 अध्याय में कहा, जो मुझे साकार मान के जो भी अर्पण करता है उसे मैं ग्रहण करता हूं। ये मत सोचिए कि ग्रहण नहीं करते, वो करते हैं। उनको चुनरी चढ़ानी है, जीवन में एक बार चढ़ाइए, लेकिन ऐसी चढ़ाइए जो आप पहन सके। मां से कह दीजिए, तूने मुझे जितनी इनकम दी है उसके हिसाब से चढ़ा रही हूं, ऐसी तो चढ़ाइए जो आप पहन सके। प्रसाद में आप ही पहनिए उसे, दिल से करिए। ये रटी रटाई आरतियां आपने नहीं लिखी, दूसरे के लिखे हुए लेटर से आपको फायदा नहीं होगा। अपनी भावना का पत्र स्वयं लिखिए। ये रटे रटाई स्त्रोत, ये रटे रटाई चालीसे, इनसे नहीं होगा, इनमें मन भी नहीं लगेगा। और अटंत विद्या है। आप शुरू कर देते हैं चालीसा, वो पूरा होके ध्यान आता है पूरा हो गया, बस बीच में कहां चल रहा है आपको भी पता नहीं रहता, क्योंकि आपका नहीं है। अपने मन की बात करिए भगवान से, उन्हें अपना मानिए तो सही। जो अनुराग से पूजा करेगा उसको तत्काल फल मिलेगा, तत्काल। अपने घर से बाहर जाते समय एक भगवान की फोटो लगा लीजिए। घर में घर का नियम बना लीजिए कि जो भी घर से बाहर जाए इनको प्रणाम करके जाए, उनको कह के जाए। जिस भी काम से जा रहे हो बता के जाओ, इतने मिनट में आ जाऊंगा, इतने मिनट में आ जाऊंगी। फिर देखिए वो आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जैसे कोई बच्चा माँ बाप को बता के अगर जाता है तो माँ बाप उस बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं। और जो बच्चे आवारा हो जाते हैं, माँ बाप भी सोचते हैं कि वो तो बिगड़ गया, हमको तो पता नहीं कहां जाता है। जब लौट के आइए तो फिर उनको प्रणाम करके बता दीजिए, आपकी कृपा से मैं आ गया, बता दीजिए। आप करके देखिए, आप जब भी जाएंगे आपकी प्रतीक्षा भगवान करेंगे, और जिसकी प्रतीक्षा भगवान करेंगे उसके जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। यह पक्की बात है। अपने अनुराग को जोड़िए। ऊपर से करना राग है, अंदर से करना अनुराग है। यहां बैठे या कोई आपसे नहीं कह रहा शांति से बैठिए, क्यों? क्योंकि आप अनुशासन में, ये आपने अंदर से ग्रहण किया है। ऊपर से कोई आपसे नहीं कह रहा शांत रहिए, ऐसा कोई कह रहा है क्या? ये अंदर से। भक्ति सदैव अंदर से होती है, दिखावा सदैव ऊपर से होता है। भगवान के क्षेत्र में दिखावा नहीं होता, अंदर से भक्ति होती है। देखिए मां को तुरंत फल मिल गया। मां ने हृदय से पूजा की, मां से प्रार्थना की, मां मेरी शादी होने वाली है, मेरा स्वयंवर है, मेरे लिए अच्छा पति प्राप्त हो। दिल से प्रार्थना की और तुरंत राम जी का दर्शन हो गया। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग परमागा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। उसी समय जानकी जी की एक सखी ने आके कहा, ओ जानकी वो आए, और वो रोने लगी। सबने पूछा क्यों रो रही है? बोले जिन्हें देखकर कल पूरा शहर पागल हो गया था, जिन्हें देखकर राजा जनक दीवाने हो गए थे, वो दोनों भाई इसी वाटिका में हैं। ऐसा वर्णन उसने किया
कि जानकी जी के मन में भगवान के दर्शन करने की आती, सिए ही अति उत्कंठा जागी। ये जो कथावाचक होते हैं ना, कथावाचक को हमेशा ऐसा होना चाहिए जो श्रोताओं के मन में परमात्मा के दर्शन की इच्छा जगाते हैं। अगर कथा सुनकर भी आपको भगवत प्राप्ति की इच्छा ना हो तो फिर काय की कथा है? इससे अच्छा तो घर में ही पढ़ लेते। उस सखी ने इतनी सुंदर वर्णन किया भगवान के रूप का, जानकी जी उसके पीछे पीछे चली। अब जानकी जी चली तो उनके पैरों में जो पायजेब थी उसके नूपुर बचे, हाथों में जो कंगन थे उसके नूपुर बचे, कमर में जो सोने की करघनी पहनी हुई थी उसके भी नूपुर बचे। भगवान राम को सुबह सुबह आवाज बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि सुबह सुबह कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई शोर नहीं होता। तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मैं देख रहा हूं आधे लोग ऐसे बैठे हैं, हम इतने खराब गले में भी गा रहे हैं, इतने कष्ट में। आप भी गाइए। चलिए आप मुझसे तो कह सकते हैं कि जी आपको तो गाना पड़ेगा, आपको तो हमें बुलाया है, तो नहीं तो ये नहीं मिलेगा। अरे आपको तो पुण्य मिलेगा जो जो अमूल्य है। हमारा पुण्य तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम तो मूल्य ले लेते हैं, लेकिन आपको जो पुण्य मिलेगा वो तो अमूल्य है। इसलिए गाइए, भले ही मुंह खोल के आ कर दीजिए, ई कर दीजिए, कुछ भी करिए, गाइए। ये फिर कोई नहीं कहेगा 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, आपके बाद तो 3 ही दिन बचे, 3 दिन बाद कोई आपसे नहीं कहेगा कि गाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके गाने से आपके कितने संकट कट जाएंगे, कितने ग्रहों की शांति हो जाएगी, कितना मंगल हो जाएगा। ये वो चौपाइयां हैं जो माथे के दुर्भाग्य की रेखाओं को सौभाग्य में बदल देती है। मेटत कठिन कुंक भाल के मंत्र महामणि विषय जाल के। भगवान राम अपने मुख से माता जानकी का वर्णन कर रहे हैं, जनकपुर में कर रहे हैं। आज विवाह पंचमी है, आपके मुख से भी निकलेगा, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, गाइए। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग कारण होई, धनुष जग कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश तेरे फूलवाई, करत प्रकाश तेरे फूलवाई, जासु की अलौकिक शोभा, जासु की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। एक मिनट ध्यान से सुनिए, भगवान राम माता जानकी का कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लखन, जनक जी की वो बेटी आ रही है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है।
प्रकाशवती है। आज भगवान भी प्रकाशवती बता रहे हैं क्योंकि प्रकाश जी आ गए। भगवान जानकी मैया को कह रहे हैं ये जो जनक जी की बेटी है ना, ये प्रकाशवती है। क्यों? बोले जहां जा रही है प्रकाश होता चला जा रहा है। उस समय पौ फट रही थी, उस समय सूर्य निकलने की तैयारी हो रही थी, हल्का हल्का प्रकाश फैल रहा था। इसलिए भगवान ने कहा ये जिधर जा रही है प्रकाश फैलता चला जा रहा है। भक्ति सदैव प्रकाश फैलाती है, वासना सदैव अंधकार फैलाती है। अपने आप को देखिए, अपने जीवन को देखिए, अपने बारे में विश्लेषण करिए। मेरे द्वारा संसार में प्रकाश फैल रहा है कि अंधकार? अगर प्रकाश फैल रहा है भगवान प्रसन्न होंगे। मैं श्रीलंका में कथा कहने गया। जानकी जी 1 साल रही थी रावण की कैद में। पहले उस देश का नाम लंका था, लेकिन जब से जानकी जी रही तब से उसमें श्री जुड़ गया, उसका नाम श्रीलंका हो गया। जिस पर जानकी जी की कृपा हो जाती है उसके जीवन में श्री की कृपा बरसने लगती है। तो जो जिस जगह पर वो रही उस गांव का नाम था सीता एलिया। मैंने वहां के पुजारी से पूछा व्हाट इज द मीन्स ऑफ एलिया, आपकी भाषा में एलिया माने? उसने कहा प्रसन्नता देने वाला प्रकाश। उसने कहा जब से जानकी जी यहां रही पूरे लंका में प्रसन्नता फैल गई, प्रकाश फैल गया। तो मुझे चौपाई ध्यान आई कि राम जी मां को जो प्रकाशवती बोल रहे, उन्होंने कहा कि उनकी शोभा अलौकिक है। ये ध्यान रखिए, लौकिक शोभा भगवान के मन में हलचल नहीं मचा सकती। सुपर्णखा विश्व सुंदरी बन के आई, भगवान ने एक नजर नहीं देखा। लेकिन बूढ़ी शबरी जो प्राण छोड़ने को बैठी थी, 99 साल की शबरी, उसको भगवान ने 3 बार सुंदरी कहा। भामिनी भामिनी भामिनी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत करनाता। भामिनी, भामा ने प्रकाश। भारत, हमारे देश का नाम भारत, क्योंकि प्रकाश करने में लगा रहता है। पूरी दुनिया में प्रकाश बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत की है, इसलिए विश्वगुरु भारत है। अगर आप प्रकाशवती हो जाए, जितनी बहनें यहां बैठी हैं, आप प्रकाशवती बनिए। ये चौका चूल्हा घर गृहस्थी तो चलती रहेगी, इसके साथ साथ आपके जीवन से समाज में सद्गुण बढ़े। आप भी प्रकाशवान बनिए, आपके द्वारा भी समाज में सद्गुण बढ़े। तब देखिए आपका व्यक्तित्व भगवान के मन में हलचल मचा देगा। भगवान ऐसे ही भक्तों पर रीझते हैं। भगवान आ गए, सखियों ने जानकी जी को दिखाया, वो खड़े। लता तब सखी ने लखाए, लता तब सखी ने लखाए। श्यामल गौरी किशोर सुहाए, श्यामल गौरी किशोर सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
जानकी जी दोनों को देख रहे हैं, दोनों भाई जानकी जी को देख रहे हैं। जानकी जी की पलकों ने झपकना छोड़ दिया। दो समझने लिखा, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हो परिहरी निमेशे। पलकों ने झपकना बंद कर दिया। अपना धन अपना, देखिए कोई कोई ऐसा होता है जो आपका रिश्तेदार भी नहीं, आपका जान पहचान भी नहीं, लेकिन पहली बार उसको देखने से ऐसा लगता है कि कितने जन्मों का संबंध है। अपने रिश्तेदार सगे होते हैं, उनसे बात करने का मन नहीं करता, और ऐसे लोग जो कभी कभी मिलते हैं उनसे आप मन की सारी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका जन्मों जन्मों का संबंध है। आज जानकी जी ने राम जी को देखकर ऐसा उनको लगा, मेरी जन्मों जन्मों की परम धन मिल गया। एक टक निहार रही है प्रभु को। थोड़ा जानकी जी के साथ उनकी 8 सखियां हैं। 8 सखियां किनके साथ रहती है? राधा जी के साथ। तो जानकी जी आज राधा जी के रूप में और भगवान राम आज कृष्ण रूप में, चूंकि मोर पंख लगाए हुए, तो ये राधा कृष्ण का प्रथम मिलन है, सीताराम का प्रथम मिलन है। जरा माँ को मिलने दिया जाए और तब तक हम लोग एक भजन गा ले, जरा खड़े होके, जरा ताली बजाते हुए और गाइए। मीठे रस से भरी हो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो भर यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी हो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो भर यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी होती राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो पार यमुना जी को पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाई रही बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाई रही बरसाने की छोरी। भजे धाम राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन करो पार यमुना जी को पानी लागे। भजे धाम राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन करो पार यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी होती राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो पार यमुना जी को पानी लागे। मुरली में तेरे सुमिर बारंबार, कान्हा मुरली में तेरे सुमिर बारंबार। अभी तक जो ना गा रहे हो, जिनकी ताली ना बज रही हो, भगवान सबको पुकार रहे हैं, आइए शामिल होइए। जरा सब थोड़े थोड़े हिले, सबके ताली बजे, सब गाएं।
एक कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिर बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिर बारंबार। ओठ रूप धरे मन मोहन को न पावे पार, ओठ रूप धरे मन मोहन को न पावे पार। रूप रस की छवि पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रूप रस की छवि पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी होगी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। गुजर आटोया राधा राधा नाम रखत है गुजर आटोया, राधा राधा नाम रखत है गुजर आटोया, राधा राधा नाम रखत है गुजर आटोया। दिल की बाधा दूर करत है पावन राधा नाम, दिल की बाधा दूर करत है पावन राधा नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी होगी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। जय जय श्री राधे। और मां से प्रार्थना की, आप ही की कृपा से इतना सुंदर दर्शन हुआ। हे मां, अब इनको पति रूप में मुझे प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। बहुत सुंदर स्तुति की। बालकांड के 234वें से 236वें दोहे में ये स्तुति है। हमारी जो भी बेटियां इस स्तुति को गाती हैं उनको अच्छे वर प्राप्त होते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो इस स्तुति को गाएगा उसके जीवन में मां की कृपा बरसेगी। यह मां की सर्वश्रेष्ठ स्तुति मां जानकी ने गाई है, आपको भी याद होगी। 2 लाइन उसकी मेरे साथ आप सब गए। आज पंचमी है, आज विवाह पंचमी है, मां को बहुत अच्छा लगेगा, आप सब गाएंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज पदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुखिदाता। तेरी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जानकी मैया ने 4 बार मां की जय बोली। एक जय बोली उनके पिताजी की, यानी उनके मायके की, गिरिवर राज
दूसरी जय बोली पार्वती जी की किशोरी, जय जय गिरिवरराज किशोरी, यानी गिरिवरराज उनके पिताजी हो गए, किशोरी वो स्वयं हो गई। फिर अगली जय बोली जय महेश, उनके पति की जय, और अगली जय बोली उनके पुत्रों की जय, गजवदन षडानन माता, कार्तिकेय और गणेश की मां। यहां जितनी मां बैठी है, एक भी मां ऐसी नहीं है जिसको अपने मायके की प्रशंसा अच्छी ना लगती हो, अपनी प्रशंसा अच्छी ना लगती हो, अपने पति की, अपने बच्चों की। हम लोग तो देखो भिक्षा मांग के ही खाने वाले लोग हैं। हम किसी घर में जाते हैं तो घर की जो मालकिन होती है उनकी भी तारीफ करते हैं, उनके मायके की भी, उनके बच्चों की भी, उनके पति की भी, तो चकाचक खातिर होती है, माताएं प्रसन्न हो जाती है। इतनी साइकोलॉजिकल स्तुति की है जानकी मैया ने, देवी मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि मां की जो माला चढ़ाई थी वो खिसक गई। ये नियम है भैया। थोड़ा किसी भी देवता की पूजा करते समय आप जो भी फल फूल चढ़ाते हैं मूर्ति पर, अगर वो मूर्ति से खिसक जाए तो समझ लीजिए कि देवता प्रसन्न है, लेकिन जानबूझकर किनारे पर ही मत खिसका दीजिएगा, अपने आप खिसके तब। मां प्रसन्न हो गई और मां ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। आप सबको वो याद है, फिर भी एक बार आज गाएंगे, आज विवाह पंचमी है तो बहुत अच्छा लगेगा। मन जाहे राशे हो मिलहि सोहर, सहजे सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सुनेह जानत नावरो। एहि भांति गौरी आशीष सोसिय, सहित हर सियाली, तुलसी भवानी, पूनी 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 मुदित बन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। मन जाहि राज्य मिलहि सोहर, सहज सुंदर सावरो, मनु जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्षित जाई कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग भर कर लगे। हमारी जो बेटियां बैठी हैं, बेटियों को मैं कहूंगा कि वो पार्वती की उपासना किया करें, मां शांभवी की। बेटी अगर मां से प्रेरणा लेंगी तो उनके जीवन में सब प्रकार का डेवलपमेंट होगा, बल भी, बुद्धि भी, विद्या भी, श्रद्धा भी, सब। और जो बेटे हैं वो गुरु का पूजन करें। तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव है। तो सीता मैया ने अपनी मन की बात गौरी मैया से की और भगवान राम ने अपने मन की बात गुरु से की। गुरु की पूजा में जो फूल लेकर जाना था, थोड़े लेट हो गए, बता दिया, सब साफ साफ बता दिया, छुपाते नहीं, बिल्कुल सत्यवादी है। बता दिया गुरुजी, ओ जानक जी की बेटी आ गई थी, वो वहां, बस हम तो खड़े ही रह गए, हमें होश ही नहीं रहा कि हम कहां हैं, और लेट हो गए। गुरुजी ने कहा अच्छा बैठो बैठो। सुमन पाई मुनि पूजा की, पुण्य आशीष दो भाई निधि। आज तो पूरा साथ में गा लो, आज तो पूरा ही साथ में गा लो, फिर गाओ एक बार। सुमन पाए मुनि पूजा की, पुण्य आशीष दो भाई निधि। ध्यान रखिए,
आशीर्वाद अगर किसी को देना हो तो कभी भी नहीं, तीन समय आशीर्वाद सबसे सिद्ध होता है। मेरे साथ बोलिए, भोजनांते, संध्यांते, शिव पूजनते। अगर कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई संत आपके घर भोजन करके उठे तो उस समय का आशीर्वाद, उस समय वो तृप्त होता है, प्रसन्न होता है। अपनी पूजा करके उठे तो, या कोई बड़ा अनुष्ठान करके उठे तो उस समय जो आशीर्वाद होता है वो सबसे सिद्ध होता है। गुरु जी ने राम जी को जाते ही आशीर्वाद नहीं दिया, पहले फूल लिए, पूजा की, अपनी गायत्री की माला जपी और उसके बाद दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। किसी ने पूछा, गुरुजी आपने दोनों भाइयों को आशीर्वाद क्यों दिया? आशीर्वाद तो राम जी को चाहिए था। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मण के चेहरे पर भी वही भाव थे, क्योंकि जानकी जी की जो सखियां थी उनमें उर्मिला जी भी आई थी। तो राम जी ने सीता जी को देखा, लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को देखा। अब गुरु तो गुरु है, गुरु तो चेले के मन की बात जानता है, इसलिए दोनों को आशीर्वाद दे दिया। तभी जनक जी का बुलावा आ गया और दोनों भाई रंगभूमि की ओर प्रस्थान किए। रंगभूमि आए चले सकल रहे काज पिसारी, बाल जुबानी जग नर नारी, देख जनक धीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हतारी। दोनों भाई रंगभूमि की ओर चले हैं। जनकपुर से रंगभूमि की दूरी 25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। आप कभी मिथिला जाएंगे, आज के दिन मिथिला में बहुत मेला होता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी भी बहुत इच्छा है, पता नहीं कब भगवती पूरी करेंगी, जीवन में एक बार विवाह पंचमी के दिन मिथिला जरूर जाइए। जैसे जीवन में एक बार सबको रामनवमी पर अयोध्या जरूर आना चाहिए, जीवन में एक बार सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा जरूर आना चाहिए। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जीवन में एक बार जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। और उसी प्रकार एक बार महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के पास जरूर जाना चाहिए। और उसी प्रकार जीवन में एक बार विवाह पंचमी पर जनकपुर, तो जनकपुर से ठीक 30 किलोमीटर धनुष धाम रंगभूमि है। उस जिले का नाम ही अब धनुष जिला हो गया है, वो जिला अलग हो गया। नेपाल में 2 जिले हैं, एक का नाम धनुष, एक का नाम फरसा। जहां परशुराम जी धनुष रखे गए उसका नाम हो गया धनुष, जहां परशुराम जी फरसा रखे गए उसका नाम हो गया फरसा। भगवान जा रहे, पूरे शहर में खबर फैल गई कि चलो भैया रंगभूमि में धनुष का मेला लगा है, चलो। सारे लाखों की संख्या में नर नारी गीत गाते हुए आ रहे रंगभूमि की ओर। आप भी चलिए। लागल जनकपुर में मेला
देखन को हमारा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमारा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमारा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमारा मनवा करेला। सबकी ताली। चलो सखी नयन सफल करियावे, चलो सखी नयन सफल करियावे, चलो सखी जन्म सफल करियावे, चलो सखी जन्म सफल करियावे, पैसा लगे ना अधेला, देखन को हमरा मनवा करेला, पैसा लगे ना अधेला, देखन को हमरा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमारा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमारा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमारा मनवा करेला। देखी जनक भीर भाई, मंत्री से पूछा, जनता को तो बुलाया नहीं था, ये तो वीआईपी कार्यक्रम था, जनता क्यों आई? मंत्री ने कहा, ये लाखों लोग धनुष देखने नहीं आए, राम को देखने आए, ये राम लक्ष्मण को देखने आए। क्या करें? मंत्री ने कहा, जो मंच आपने सबसे ऊंचा मंच अपने दामाद के लिए बनवाया है, उस पर इनको बिठा दीजिए, दूर से भीड़ दर्शन कर लेगी, दूर से बैठ जाएंगे लोग, नहीं तो आपकी सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। राजा ने कहा, झगड़ा हो जाएगा, राजकुमार ऊपर, राजा नीचे, बड़े बड़े राजा आए, वो कहेंगे प्रोटोकॉल के अनुसार हमें ऊपर होना चाहिए। मंत्री ने कहा, गुरुजी को बिठा दीजिए, विश्वामित्र को बिठाएंगे तो चेले तो बैठ ही जाएंगे साथ में, फिर किसी को आपत्ति नहीं होगी। तो गुरुजी के साथ राम लक्ष्मण को सब मंचनते मंच सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत तो बंधु कहे बैठारे बैठार। जो सबसे ऊपर होता है, सबकी निगाहें वही होती है। सबने उधर देखा, राम जी सबको अलग अलग रूपों में दिखाई पड़े। राजा जनक जी को, सुनैना जी को राम जी अपने बेटे के रूप में, ऋषियों को अपने इष्ट देवता के रूप में, ज्ञानियों को, योगियों को प्रकाश के रूप में, राक्षसों को साक्षात यमराज के रूप में, दुष्टों को विकराल रूप में, वीरों को महावीर के रूप में, और जनकपुर के लोगों को राम जी अपने रिश्तेदार के रूप में दिखाई पड़े। जिसकी जैसी भावना थी उसका वैसा दर्शन। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जैसी। ध्यान रखिए, जिन्होंने देश को अपनी मां माना, उन्होंने फांसी के फंदे चूमे वंदे मातरम कहते हुए, और जिन्होंने देश को भूमि का टुकड़ा माना,
उन्होंने देश के टुकड़े करवा दिए, पाकिस्तान बांग्लादेश बनवा दिए। वो अभी भी देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रहे हैं। हमारे भी बहुत सारे सीधे साधे अनपढ़ गरीब लोग उनके चक्कर में पड़ के कोई ईसाई हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाते हैं, बाद में वही लोग लैंड की मांग करते हैं, बोडोलैंड, गोरखालैंड, नागालैंड। देश में नागालैंड बन गया कैसे? कभी सोचा आपने? इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये सब बाहर के देश हैं। भारत में लैंड कहां से आ गया? क्योंकि जिस हिस्से में भक्ति घटी, जिस हिस्से में भावना घटी, वो हिस्सा देश से कटा। ध्यान रखिएगा, हिंदू घटेगा तो देश बटेगा, क्योंकि देश हिंदुस्तान है, हिंदू की मां है। यहां गंगा मैया, सरयू मैया, यमुना मैया हिंदू कहता है और कोई नहीं कहता। हमारे वन, हमारी नदियां, हमारे पर्वत, हमारे तीर्थ सब हमारे करोड़ों 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 जन्मों से हमारे पूर्वज इसी धरती पर रहते आए हैं। इसलिए आसान मत समझिए धर्मांतरण को। एक व्यक्ति यदि धर्मांतरित होता है तो भारत माता का एक शत्रु खड़ा हो जाता है, उससे खतरा है। जिसकी जैसी भावना, गौ माता के प्रति जिनकी भावना होती है, आके देखिए वृंदावन में रमेश बाबा बरसाने में 50,000 गायों की गौशाला चलाते हैं। 50,000 हम ही लोग छोड़ते हैं। बाबा की महिमा देखी। राजस्थान में भक्त शरणानंद जी महाराज 1.5 लाख गायों का पालन करते, 1.5 लाख। जर्मनी की एक लड़की, एक छोटी सी लड़की 25 साल की उम्र में जर्मनी से आई, उसने दीक्षा ली, उसके गुरु ने उसका नाम रखा सुदेवी। उसने वृंदावन में गायों की सेवा शुरू की। आके देखिए राधा कुंड में 2,500 गायों की सेवा करती है। ब्रज में कोई भी गाय घायल हो जाए एम्बुलेंस से लेकर आती है, चिकित्सा करती है, सेवा करती है। पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने उसको पद्म श्री से सम्मानित किया, उसका इतना सम्मान हुआ। हम लोग अपनी गाय को छोड़ देते हैं, दूध निकाला छोड़ दिया, बछड़ा हुआ छोड़ दिया। शंकर जी के पत्थर के नंदी पे जल चढ़ाते हैं, असली नंदी को बांध लो। भावना की बात है, जिसकी जितनी भावना उसको उतना ही दर्शन। उसी समय लोग जानकी जी को लेकर आए, उनकी सखियां मंगल गीत गाती हुई जानकी मां आ रही है स्वयंवर की रंगभूमि में, सखियां उनकी गीत गा रही हैं। आइए जरा मां का स्वागत करें। धीरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग रचि सखी बनाई। चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार।
तने सुंदर सारी, सोहन बने तने सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि धारी, जगत जननी अतुलित